लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में कुत्ते के काटने पर क्या करें। मैं आपको बता रहा हूं रेबीज से जुड़ी सावधानियां। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां के बारे में जागरूकता फैलाना। इन बीमारियों में रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ब्रुसेलोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसे गंभीर इन्फेक्शन शामिल हैं। आज भी रेबीज जैसी बीमारियों से कई देशों में जानलेवा बनी हुई है, खासकर जब संक्रमित जानवर इंसानों को काट लेते हैं। भारत में कुत्ते के काटने से रेबीज फैलने के मामले आम हैं और बात गर्भवती महिलाओं की हो तो ये और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला की इम्यूनिटी और शारीरिक सेंसिटिविटी दोनों ही ज़्यादा होती है। ऐसे में कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन का खतरा और भ्रूण पर असर दोनों संभव हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में कुत्ते के काटने पर तुरंत क्या करें? घाव को तुरंत साफ करें। कुत्ते के काटे हुए स्थान को साफ पानी से और साबुन से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से धोएं। एंटीसेप्टिक लगाएं। घाव पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं। ब्लीडिंग हो तो दबाव दें। अगर खून बह रहा है तो साफ कपड़े से दबाकर रोकें। डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। प्रेगनेंसी में देरी किए बगैर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। क्या प्रेगनेंसी में एंटी रेबीज वैक्सीन लेना सुरक्षित है? WHO के गाइडलाइन के अनुसार प्रेगनेंसी में एंटी रेबीज वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होता है। ये ना तो मां को नुकसान पहुंचाता है, ना ही भ्रूण को। अगर कुत्ता संक्रमित था या उसका स्टेटस अज्ञात है तो वैक्सीन जरूर लें। रेबीज क्या है और ये क्यों जानलेवा है? रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, खासकर कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चमगादड़। ये वायरस सीधे नर्वस सिस्टम पर प्रभावित करता है। एक बार रेबीज के लक्षण आ जाएं तो इसका इलाज संभव नहीं होता है। यही वजह है कि 100% जानलेवा बीमारी कहा जाता है। रेबीज का भ्रूण पर क्या असर पड़ सकता है? अगर मां को रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है और उसका इलाज समय पर नहीं हुआ तो भ्रूण पर असर संभव है। अगर मां में वायरस एक्टिव है तो संक्रमण गर्भनाल से बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। समय पर वैक्सीन लेने से मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। प्रेगनेंसी में कुत्ते के काटने पर किन चीजों से बचें? घरेलू उपायों का इस्तेमाल ना करें। वैक्सीन लेने में देर ना करें। घाव को ढकने या पट्टी करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। प्रेगनेंसी में रेबीज से बचाव कैसे करें? अगर कुत्ता पालतू है तो उसे नियमित वैक्सीन लग रही है, फिर भी उसके काटने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर रेबीज का शक हो तो फौरन वैक्सीन लें। अपने पालतू जानवरों को समय समय पर रेबीज वैक्सीन दिलवाएं। आवारा जानवरों से दूरी बना के रखें, खासतौर पर कुत्ते, बंदर और बिल्लियों के संपर्क से बचें। जानवर के काटने या पंजा मारने पर तुरंत साबुत पानी से धोएं। जानवर के काटने या पंजा मारने पर तुरंत साबुन पानी से धोएं और डॉक्टर से मिलें। जानवर के काटने पर देरी ना करें, तुरंत मेडिकल हेल्प लें। गर्भवती बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन मां और बच्चे दोनों के खतरे का संकेत हो सकता है। कुत्ते के काटने की स्थिति में घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।